ओवरऑल रेवेन्यू अब तक अगर हम ज्वाइन करने से अब तक $50,000 to $60,000 2018 में मैंने स्टार्ट किया था ये फ्रीलांसिंग फाइवर पे। ब्लॉगिंग का पता चला था जब आपको अवार्ड मिला था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आई थिंक फ्रीलांसिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके थे? तकरीबन $4,000 अर्न कर चुका था। क्या सर्विसेज देते थे? वर्डप्रेस डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, बेसिकली स्क्रीनशॉट्स दे के ही आपको ज्वाइन किया था। लोग तो कहते हैं ये बड़ा मैनिपुलेटिव होता है। आपकी फेवरेट रैंकिंग स्ट्रेटजी? इंग्लिश से अदर लैंग्वेज साइट्स जिनकी ट्रैफिक्स 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ है। तकरीबन एक साल के अंदर उस साइट से ना मैंने कोई $4560 अर्न किए थे। जो ऑफ पेज या टेक्निकल चीज़ें हेल्प की थी ना, वो असवद बलूच भाई थे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। एक और एपिसोड सक्सेस स्टोरी की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वो तमाम लोग देखें जो फ्रीलांसर्स हैं और जो ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि मेरे साथ जो मौजूद हैं ये हाई स्किल के स्टूडेंट हैं, बहुत सीनियर मोस्ट आप कह सकते हैं इन्हें। इन्होंने अपना जो करियर है वो फ्रीलांसिंग से शिफ्ट किया ब्लॉगिंग की तरफ। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग दोनों चीज़ों को कैरी करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रीलांसिंग को छोड़ के, हालांकि अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर चुके थे फ्रीलांसिंग से, वहाँ से इन्होंने स्विच किया अपना करियर और ब्लॉगर बने फुल टाइम। तो मेरे साथ हैं अहमद यासीन, ही इज़ फ्रॉम हाई स्किल्स बैच 6। तो कैसे हो अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले बुनियादी क्वेश्चन मैं पूछता होता हूँ, वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, आपको बता दूं। वैसे बहुत सारे लोग आप जैसे होंगे, मतलब आप जिस स्टेज पे आज से 5-6 साल पहले थे, बहुत सारे लोग उस स्टेज पे आज होते हैं, तो वो फिर रिलेट करते हैं अपनी स्टोरी को कि अच्छा यार अहमद भाई कर गए हैं, तो हमें भी इस रास्ते से चलेंगे तो हम भी इंशाल्लाह कर जाएंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं डीजी खान से हूँ। आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोग ये समझते हैं कि शायद किसी अच्छी फैमिली से होना, बैकग्राउंड होना, और आईटी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। नहीं ऐसा, इस मकसद के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डीजी खान से हूँ। डीजी खान से एक आगे गांव है 15 किलोमीटर आगे, यारुखोसा। 2010-11 में उधर से शिफ्ट हुए थे हम डीजी खान में, क्योंकि वहाँ पे ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज़ थी ना हेल्थ की थी। डीजी खान में शिफ्ट, टिपिकल गांव होते हैं, एफएससी मैट्रिक वगैरह वहीं से किया। फिर इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन हुआ यूटी टेक्सला में, बीएस कंप्यूटर साइंस में मेरिट पे। वहाँ पे जाके फिर पता चला कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ होती है जिससे ऑनलाइन अर्निंग होती है, मतलब घर बैठे आप पैसे कमा सकते हो, जॉब की ज़रूरत नहीं होती। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था ये फ्रीलांसिंग फाइवर पे। क्या सर्विसेज देते थे? वर्डप्रेस डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, बेसिक जो चीज़ें थी ना, HTML वगैरह पढ़ा दी थी फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर्स ने। CS वगैरह में जी होती है। उसके बाद फिर जो है ना वर्डप्रेस मैंने खुद ही सीखी थी, उसी की सर्विसेज सेल करके ना इस फील्ड के यानी फाइवर के जो गुरु थे उनको फॉलो किया, तो उनकी वीडियोस देखी, फिर उनके साथ आपका पता चला, आपको फॉलो किया। वैसे 2018 में मेरी पहली अर्निंग आई थी, यानी उस टाइम मैं 4th सेमेस्टर में था। $100 का एक प्रोजेक्ट किया था, $20 अपवर्क ने रखे थे और $80। उसके बाद से जो है ना फिर जॉब का कभी सोचा ही नहीं था, इसी तरफ मूव होता गया। ब्लॉगिंग का पता चला था जब आपको अवार्ड मिला था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आई थिंक डिजिटल यूथ समिट वाला। जी सर। ओके। उधर से फिर आपको फॉलो करना शुरू किया था, आपके बैचेस की जो सक्सेस स्टोरीज, उनके स्क्रीनशॉट्स, बेसिकली स्क्रीनशॉट्स देख के ही आपको ज्वाइन किया था। लोग तो कहते हैं ये बड़ा मैनिपुलेटिव होता है। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, ज्वाइन करना था मैंने। वर्डप्रेस, फाइवर, ये सब चीज़ें अच्छी थी, अर्निंग भी हो रही थी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह उस स्टेज पे एक सक्सेस स्टोरी देख के आए, और आज आप खुद माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। जी सर। तो इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, बिल्कुल। बताने का मकसद ये था। आई स्किल्स को ज्वाइन किया था ना मैंने, उस टाइम पे मेरा लास्ट सेमेस्टर था और कोरोना की वजह से ना हम घर बैठ के ही सारा कुछ कर रहे थे। 2020 में जैसे इधर से मेरी डिग्री एंड हुई 12 अगस्त 2020, तो इधर से नीच रिसर्च भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। सही है। उसके बाद जो है ना फिर मैंने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक ब्रांड साइट थी। जो चीज़ें सिखाई थी आपने, यानी 2 दिन क्लासें होती थी, फिर वीक में उसकी प्रैक्टिस होती थी, वो सारी प्रैक्टिसेस फिर मैं अपनी वेबसाइट पे करता था। तकरीबन एक साल के अंदर उस साइट से ना मैंने कोई $4560 अर्न किए थे गूगल एडसेंस से। फिर अच्छा, वो मैंने, उससे पहले आप फ्रीलांसिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके थे? तकरीबन $4000 अर्न कर चुका था 2 साल में। हाँ जी, 18 से 20 तक। 20 तक। फिर 2020 में एक ही साइट से तकरीबन $4500। और मज़े की बात यह है कि उसको फिर मैंने फ्लिप किया था $17000 में। ओके जी सर। तकरीबन आपने $20000 पहले साल ही बना लिए? $21000। $21000 जी सर। उस टाइम पे तकरीबन 35 लाख बने थे वो, माशाल्लाह। तो वो एक साल में ही बन गए थे। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग को मैंने साइड पे कर दिया। फ्रीलांसिंग में ना बंदा सर पे बैठा होता है, यार ये CSS एडजस्ट कर दो, ये लोगो सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, प्रेशर फील करता है। हाँ, ये चीज़ें करने के बजाय ऑर्डर कैंसिल कर देता था। वो तो आपकी प्रोफाइल वैसे ही डाउन हो गई होगी। इतना हो जाता था कि पॉकेट मनी आ जाती थी। फिर मैंने फ्रीलांसिंग की ही अर्निंग सेव करके ना आपका कोर्स ज्वाइन किया था। पहले साल में $21000 आ गए 2021 और 2022। उसके बाद जो है ना 2-2, 4-4 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर लिए थे, इतनी सक्सेस नहीं मिली, मतलब फोकस नहीं कर पाए एक जगह पे। 3-3 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट करने से ना
फिर वो किसी एक प्रोजेक्ट पे सही से काम नहीं हो रहा था, कभी उसको कर लिया कभी उसको कर लिया, तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट डाइवर्ट हो जाती है आपकी। उसके बाद भी एक साइट मेरी अच्छी गई थी एफिलिएट की, वो मैंने फ्लिप की थी तकरीबन $2300 में। ओके। लेकिन फिर सब कुछ डाउन हो गया, फ्रेश एडसेंस सेल करके और पिन वेरीफाइड सेल करके ना, तो इस तरह मंथली इनकम आ जाती थी। जिस तरह पहली साइट उठी थी ना, ऐसी साइट फिर कभी नहीं उठी। सही। फिर उसके बाद जो है ना, आज से तकरीबन 10-11 महीने पहले अमार इशफाक भाई ने एक केस स्टडी शेयर की थी अदर लैंग्वेज जी, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए ना फिर मैंने मतलब शिफ्ट मारा इंग्लिश से अदर लैंग्वेज साइट्स पे। उसमें मैंने तकरीबन पिछले 8 महीनों में 6 से 7 साइट्स रैंक करा लिए हैं, जिनकी ट्रैफिक्स 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ है। रेवेन्यू फिर मैं आपको ऑफलाइन ठीक है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 2021 में आपकी लाइफ का 20-21 में बूम आया, फिर आप 22-23 में तकरीबन थोड़ा डाउन रहे, फिर आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया। तो अब ब्लॉगिंग को आप 2024 में कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है अगर बंदा 1 से 2 प्रोजेक्ट्स पे फोकस करके ना, मतलब लोग अब आजकल AI कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनकी फ़ौरन से डी रैंक हो जाती हैं, कुछ अरसा चलती हैं उसके बाद चली जाती हैं। सबसे पहले तो नीचे रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, अगर नीचे अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया। उसके बाद जो है ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कंटेंट आप आउटसोर्स करते थे या खुद लिखते थे? जो पहला प्रोजेक्ट था उसका तो तकरीबन 250 आर्टिकल्स लिखे थे और सारे के सारे मैंने खुद ही लिखे थे। और 250 आर्टिकल्स खुद? उस पर जो ऑफ पेज या टेक्निकल चीज़ें जो है मेरी हेल्प की थी ना, वो असवद बलोच भाई थे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से फ्लिप करने तक उन्होंने A to Z सारा कुछ मुझे गाइड किया असवद बलोच ने जी, माशाल्लाह। इवन उनकी एक रैंक साइट थी, उधर से वो $100 की गेस्ट स्पॉट सेल कर रहे थे और मुझे फ्री में दी थी उन्होंने। वाह, उनका थैंक यू, जितना भी अर्न किया ना उनकी वजह से ही किया है। आपकी फेवरेट रैंकिंग स्ट्रेटजी अगर आप स्टेप बाय स्टेप हम कहें कि यार आप कहें जी मैंने इस वजह से इंटरनेशनल SEO की जो साइट्स थी उनको मैंने रैंक किया? उसकी वजह ये थी कि जो इंग्लिश साइट्स हैं ना, जो भी अपडेट आती है गूगल की, उसमें लाजमी उनको हिट लगती थी इंग्लिश साइट्स को। ठीक है। अब जो अदर लैंग्वेज मैंने स्टार्ट किया ना, उसमें कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिनको मैंने ChatGPT से कंटेंट निकाला और पब्लिश कर दिया और रैंक हो गई। हम ये कह सकते हैं कि अदर लैंग्वेजेस बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें अभी तक इतना बहुत ज़्यादा गैप ब्लॉगिंग की पेनिट्रेशन नहीं आई। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा गैप है, अनटैप्ड निशेस जी है। बिल्कुल गूगल भी उनको बहुत ज़्यादा, मे बी गूगल के पास इतना डेटा ही ना हो कि उसके पास चॉइसेस ही ना हो सकता है, लेकिन अदर लैंग्वेज जो है ना वो अब मेरी फेवरेट बन चुकी है। तो अभी रिसेंटली जो है ना, मैंने कोई पिछले 2 माह में 6-7 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, सारे के सारे अदर लैंग्वेज में हैं। ज़बरदस्त। और उनमें से 2 प्रोजेक्ट पहले महीने में ही रैंक हो गए थे सिर्फ कंटेंट की बेस पे। और कंटेंट भी तकरीबन 90% ChatGPT का था। सही है। टोटल रेवेन्यू अब तक अगर हम ज्वाइन करने से अब तक $50,000 to $60,000। अहमद, आपके जैसे बहुत सारे लोग जो अभी पढ़ भी रहे हैं, पढ़ के फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जी सर। इवन हम SCBT 12 की 13 की बात कर लेते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो क्या ऐसा करें कि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो जाए? सर उनके लिए एडवाइस ये है कि एक ही चीज़ से स्टार्ट लें, मतलब अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग करें, अगर ब्लॉगिंग करनी है तो सिर्फ ब्लॉगिंग करें। अभी आपसे पहले हमारे जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, आप कह रहे हैं नहीं एक से स्टार्ट कर। और जो सुनने वाला ना बेचारा वो कहते हैं यार वो भी कामयाब था, वो भी कामयाब है, मैं किसकी सुनूं? अगर आपके पास टीम है या आप इन्वेस्ट कर सकते इसमें मेरी ओपिनियन आपके साथ है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि शुरू में आप टीम भी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। टीम मैनेज करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। टीम मैनेज करने के लिए भी आपके पास टाइम हो, एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल। उनको गाइड कैसे करना है, उनसे काम निकलवाना कैसे, वो पूरी एक अलग से साइंस है। जी सर। शुरू में मुझे लगता है 1-2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी होते हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स जब वो सक्सेस हो जाए मैच्योर हो जाए, हाँ, उसके बाद फिर जो है ना आप दूसरी तरफ जाएं, यानी एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाए, उसके बाद दूसरी तरफ शिफ्ट हों। तो अगर 2-2 चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे ना तो फिर मेरे ख्याल में दोनों ही फेल होंगी। सही है। और क्या एडवाइस आप उनको देना चाहिए? जो हर कोई कर रहा है ना, आप वो ना करें। जिस तरह नीश के मामले में आप नीश के मामले में अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए, आपका नीश रिसर्च का फेवरेट क्या कौन सा मेथड था? Ahref के थ्रू। Ahref कीवर्ड एक्सप्लोरर और कंटेंट एक्सप्लोरर। जिस भी कंट्री में आपने जाना है ना, उसके पास मेरे ख्याल में गूगल के पास सबसे ज़्यादा डेटाबेस सबसे बड़ा इसका Ahref का है, तो हर तरह के कीवर्ड मिल जाएंगे। कंटेंट एक्सप्लोरर से आप कैसे फाइंड करते हैं? मतलब सर कंटेंट एक्सप्लोरर में जो मेन चीज़ है ना, उधर वेबसाइट्स की CCTLD की एक्सटेंशन डाल के ना, अगर मैंने इटली में जाना है तो लैंग्वेज इटालियन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक वेबसाइट का फ़िल्टर होता है, उसको जो है ना उधर IT सेलेक्ट करके, ठीक है, उसको फिर एक्सप्लोर करें। जी .IT सेलेक्ट करके फिर उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, वहाँ से आपको अनटैप्ड निशेस मिलने का ज़्यादा बहुत सारी मिल सकती हैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर से आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर कीवर्ड एक्सप्लोरर में जो है ना वही कॉमन मेथड है जो आई स्किल्स में भी पढ़ाए जाते हैं। फिल्टर्स यूज़ करें, फिल्टर यूज़ करके सबसे जो अच्छा फ़िल्टर है ना वो DRLess सेलेक्ट कर लें कि
KDB लेस हो, फिर उसको जो है ना एक्सप्लोर करें। फिर उधर से मतलब कोई एक कीवर्ड मिल गया ऐसा जिसका वॉल्यूम भी अच्छा है, KDB कम है, तो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें कि उसकी जो टॉप 10 साइट्स हैं उधर से फिर आपको मज़ीद अच्छी नीचीज़ अच्छा, एक माइक्रो। नॉर्मल डिबेट चलती है कि आप किसको प्रेफर करते हैं कि एक सर्प पे बहुत सारी साइट्स हैं, हाई DA साइट्स हैं, लेकिन उनमें कोई डेडिकेटेड साइट नहीं है आपकी नीश से रिलेटेड। जी जी। इसको समझते हैं कि ये आपके लिए स्वीट स्पॉट है, या डेडिकेटेड साइट्स हैं लेकिन वो लो DA साइट्स हैं, मतलब कम तगड़ी साइट्स हैं? डिपेंड करता है कि अगर ब्रांड साइट्स हैं जिनका DA भी हाई है, उन्होंने एक पोस्ट पब्लिश की हुई है उस नीच पे, ठीक है, और उसकी ऑफ पेज भी नहीं की हुई, मतलब उसको वो तो समझ लेना एक पोर्टल है बहुत बड़ा, जिस तरह लेट्स हमारी वेब है, जी जी सर। अगर वो साइट खड़ा तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? CCTLD के साथ जाता हूँ, जैसे कि हमारी web.com है, ठीक है, तो आप अगर .pk के साथ जाते हैं, .pk या .com.pk के साथ जाता हूँ ना, तो उधर मेरी जगह आराम से बन जाती है। आपको एडवांटेज है जी। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। जो डेडिकेटेड साइट होती है ना, माइक्रो साइट्स होती हैं, उन्होंने फिर ऑफ पेज भी तगड़ी की होती है उधर, यस, इसी वजह से फिर वो और ज़्यादा उनकी टाइम जगह भी वहाँ बनती है ऑलरेडी, बनती होती है। जी सर। फ्यूचर में क्या प्लान्स सर किए हुए हैं? प्लान्स ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही किए हुए हैं कि डिफरेंट जो है ना ब्लॉग्स रैंक करनी है मज़ीद, उसके बाद डिफरेंट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम उनकी तरफ जाना है, कुछ ख्वाब हैं वो भी पूरे करने हैं। चलें, अल्लाह ताला आपके ख्वाब पूरे करे। आमीन। फैमिली की तरफ से नॉर्मली ये होता है कि प्रेशर आता है जी जी कि आप ग्रेजुएट हो गए, पैसे नहीं बना, आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएशन के दौरान ही पैसे बनाने लग गए, जी जी। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें बच्चे? सर मेरा तो पेरेंट्स ये को देखें ना, पेरेंट्स को हाउ नो नहीं है इस फील्ड जी की, जी बिल्कुल। उनको ये पता नहीं है कि यार बच्चा काम कर रहा है, भाई ये तो लैपटॉप के सामने बैठा रहता जी है, जी उनको लगता है बिल्कुल। गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे ही है। इस चीज़ को कैसे आप स्टिक रहें कि नहीं नहीं मुझे 1-2 साल चाहिए, मैं कर गुजरूंगा? इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है कि एक चीज़ पे फोकस करें, जल्दी अर्निंग करें, फिर सबका जो है ना ट्रस्ट भी बन जाता है और सारे सपोर्ट भी करते हैं। वैसे मुझे सब ने सपोर्ट किया है, मेरे भाई हैं बड़े भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एजुकेशन में भी, और इधर ऑनलाइन ब्लॉगिंग ये सारा काम जो है उनको इस काम पे नहीं लगाया आपने? वो भी कर रहे हैं, मेरे से अच्छी साइट बनाई हुई उन्होंने। वो आना चाहते थे लेकिन आज उनकी छुट्टी नहीं मिली, जॉब करते हैं एटॉमिक में, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी समडे मुलाकात। इंशाल्लाह उनको भी हम जरूर इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू अहमद, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। सो आई होप कि आपको लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़।